जिसको उधार में बीड़ी का बंडल नहीं मिलता था, उसको कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रमुख बना दिया। और मंच पर जो प्रथम लाइन में बैठे हुए हमारे जो नेता लोग हैं, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, अगर वो जगह अपनी सुनिश्चित कर लें, नहीं तो जैसे टिकट कट जाती है ऐसे कुर्सी की सीट गायब हो जाएगी। तो आप अपनी अपनी जगह पहले सुनिश्चित कर ले कहां बैठना है। माननीय पायलट साहब आएंगे, उसके बाद पहली पंक्ति आप सबको खाली करनी पड़ेगी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, बहरोड से चुनाव लड़े डॉक्टर आरसी यादव साहब। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, माननीय डॉक्टर आरसी यादव। सम्मानित मंच, पितादुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, बहुत सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई आपको। ललित यादव, जब मैं एसएमए हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, तभी विश्वविद्यालय में वहां पढ़ने आया था। इसने वहां से महासचिव का चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से ये सभी 36 बिरादरी के स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने उसको वोट दे करके भारी बहुमत से इसको चुनाव जिताया। इंसान की, आदमी की पहचान चुनाव जीतने के बाद में होती है। चुनाव से पहले तो हम सब हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपके लिए जी जान एक कर दूंगा, आपके लिए खून बहा दूंगा। जब ये चुनाव जीत के महासचिव बन गए, रोज अखबारों में आता था, मैं वहीं जयपुर में था, पढ़ता था कि आज भाई ललित यादव छात्र हित में फीस बढ़ोतरी के विरोध में वीसी के कार्यालय में धरने पे बैठ गए। आज मुख्यमंत्री के यहाँ साथी विद्यार्थियों को लेकर, छात्रों की मांगों को लेकर के आधी रात को 2 बजे भी ये पुलिस में किसी विद्यार्थी पे, कोई निर्दोष विद्यार्थी को बंद कर दिया, उसके लिए भी उठ के जाता था। इसकी प्रसिद्धि, इसके काम को देख करके और भी इसका छात्र जो विरोध में थे वो भी इसके पक्ष में आ गए और अभी तक कहते हैं कि साहब ऐसा महासचिव पहले विश्वविद्यालय में पहले भी नहीं था और आज तक कोई आया नहीं है। ऐसे हमारे भाई ललित यादव हैं। अभी जो मुंडावर का चुनाव था, 36 बिरादरी ने मुंडावर का चुनाव 2, 4, 5, 10 हजार के डिफरेंस अंतर से जीत हार होती है। भाई ने अपने 13-14 साल की मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से लोगों की दिन रात, सुबह उठता था और शाम को रात को घर वापिस आता था। ब्याह में, शादी में, सुख में, दुख में, जन्मदिन में, भंडारे में, मेले में, सब जगह उपस्थित रहता था। जब लोगों ने इसकी कार्यशैली को देखा, व्यवहार को देखा, तो सब इसके साथ हो लिए कारवां चल पड़ा। अब जो इलेक्शन हमारा लोकसभा का है, हर बार बीजेपी नया कैंडिडेट लेके आती है। अब की बार ये तीसरा नया कैंडिडेट है जो बाहर से है। ज्यादातर हरियाणा से ही कैंडिडेट आते हैं, अलवर का कैंडिडेट एक भी नहीं है। अभी ये चौथा हमारा जो तीसरा उम्मीदवार है, खुदा न खास्ता गलती से जनता ने इसको जिता दिया तो ये कभी दिखाई नहीं देगा। अगली बार इसको यहां से चुनाव लड़ना ही नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी यहां से प्रत्याशी उतारती है उसको अगली बार नहीं लड़ाती, क्योंकि वो काम ही नहीं करते हैं। काम यदि करते पहले वाले एमपी तो दोबारा से उनको मौका देती पार्टी। तो जो हमारा बीजेपी का उम्मीदवार है, अगली बार आपको दिखाई नहीं देगा। कहते हैं साहब बड़ा आदमी है, मंत्री है। पूरे जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते हैं, उनके पदाधिकारी भी कहते हैं कि साहब हमने बाबा बालकनाथ जी की चिट्ठी लिखवा दी, हमने फलान से कहलवा दिया, इनके विभाग का काम था, इनके मंत्रालय का काम था, वो भी नहीं किया। बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि साहब मेरा काम क्या। बड़ा जरूर है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं लगे, फल लागे अति दूर। ये भाई मुंडावर का है, फौलादपुर का है। घर जाओगे चाय पानी मिलेगा, खुद भी मिलेगा, घर वाले भी मिलेंगे, आपका काम होगा, आपके साथ जाएगा, आपका काम करवाएगा। और कतई इस बात से परेशान मत हो, कुछ लोग पार्टी छोड़ करके चले गए हैं। ऐसे भी हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता चले गए हैं, जिनको पार्टी ने 2-2 बार एमएलए, 2-2 बार एमपी
मंत्री के समकक्ष पद दिया, उनसे घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके साथ एक भी वोट नहीं गया, वो खाली वो गए और उनका भी चौपालों पर उपवास ही हो रहा है। जब बोलने खड़े होते हैं वो तो लोग बाग हंसी ठट्ठे ही करते हैं। इसलिए आप मजबूती से डटे रहो, देश के लिए डटे रहो। हम सब मिलकर के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर के देश को मजबूत बनाएंगे, देश को बचाएंगे। ये जो बीजेपी की गुंडागिर्दी है, भामरोड के ये जो धन वसूली कर रही है, ईडीआई सीबीआई का डर दिखा करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो ये किसी से 500 करोड़ ले रही है, किसी से 1000 करोड़ ले रही है, किसी से 2000 करोड़ ले रही है। इवन कि जो हमारे कोरोना काल में जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई थी उसको भी नहीं बख्शा, उससे भी चंदा ले लिया। तो ये ऐसी बीजेपी पार्टी है। आप और हम सबको मिलकर के कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। और हमारे बहरोड से मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी। वहां से पहले जैसा रिजल्ट नहीं रहेगा। वहां से लोगों में बहुत जोश है। ये भाई ललित भी घूमा और हम भी घूम रहे हैं, लोग बागों में बहुत जोश है और वहां से बहुत वोट मिलेंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, ध्यान से मुझे समय दिया, आप लोगों का बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई ललित यादव जी, सम्मानित मंच, पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो लोकसभा का चुनाव है ये अलवर के स्वाभिमान का चुनाव है। ये स्थानीय और बाहरी के बीच का चुनाव है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 3 योजनाओं से हम देख रहे हैं, बाहर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भेज देती है और 5 साल तक फिर वो नदारत रहता है। अगली बार फिर दूसरा चेंज करके भेज देती है, फिर वो 5 साल तक हमारे बीच में नहीं आता है, फिर तीसरी बार भेज देती है। आज फिर हमारे बीच में बाहर से भेज दिया और मैं दावे के साथ कहता हूं 19 तारीख के बाद ये भी अलवर में कभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अगली बार ये और कहीं से चुनाव लड़ेगा, कहीं राज्यसभा से जाएगा। और लोग कहते हैं कि केंद्र में मंत्री बनेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आज केंद्र में मंत्री नहीं है? आज वो केंद्र में मंत्री है, 12 साल से राज्यसभा का सदस्य है और उसको पता था अलवर जिले से चुनाव लड़ना है। कोई भी एक भी विकास का काम किया तो बता दीजिए। चुनाव के बाद ये कहीं दिखने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर ललित भाई के समर्थन में खुद ललित यादव बनकर चुनाव लड़ना पड़ेगा और ऐतिहासिक यहाँ से जीत करनी पड़ेगी। और मैं तो बहरोड की तरफ से कहना चाहता हूं, जैसे हमारे चंद्रभान जी गुजर साहब बता रहे थे, हमारे बहरोड में बहुत लोगों में उत्साह है, क्योंकि हमारे वहां से स्थानीय उम्मीदवार है। अब की बार वहां लोग पार्टियां नहीं देख रहे, हमारे लोकल प्रत्याशी को देख रहे हैं। अभी हमारे जो दौरे थे, सही कह रहे, रात को 2-2 बजे तक लोगों की चौपाल में इतनी भारी भीड़ थी, बहुत उत्साह था। खुद वहां की बहरोड की जनता चुनाव लड़ रही है और हम वहां भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और हमारे अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक और नेतागण है, वो तो खुद की कड़ी खुद ही बिगाड़ रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीते। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।